नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। क्या हाल चाल है बच्चों। आज मैं करवाने जा रहा हूँ क्लास 11 के अकाउंटेंसी का पहला न्यूमेरिकल चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। रिवीजन सीरीज है, पेपर आ चुका है मिड टर्म का। मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा बेटे रखने वाला 6 नंबर, यानी ये पहला न्यूमेरिकल चैप्टर। अभी तक कुछ भी नहीं किया, मेरा घबराने की जरूरत नहीं है। यानी हर एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन तो बच्चा पढ़ा के जाऊंगा जो आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। शुरू करते चैप्टर बिना समय गवाए। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस, पहला न्यूमेरिकल चैप्टर सबका। बेटा इक्वेशंस वर्ड तो आपने सुना होगा मैथ के अंदर। सर इक्वेशन बैलेंसिंग करने की बात आए या एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए सर, उसे बोलते हैं इक्वेशंस। हम बात करेंगे जहां इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसे बोलते हैं इक्वेशंस। तो यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब जो बिजनेस के जितने भी एसेट्स होंगे वो हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर रहने वाले हैं। यानी बिजनेस का जो एसेट्स होगा, जो बिजनेस का एसेट्स होगा वो हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर रहने वाला है। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं बच्चे ना, बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे यहीं से गुजरते हुए जाएंगे, सारे से सेटिस्फाई करते हुए ही जाएंगे आगे के लिए। यानी अब बेटा बात करें, आपने देखा होगा बैलेंस शीट के बारे में सुना होगा। बैलेंस शीट ये बेटा एक स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करता है। अब यहां पर आपने एक देखा साइड होगा एसेट्स, यानी राइट में एसेट साइड होगा और लेफ्ट में क्या अपने पास लाइबिलिटी साइड होगा। लाइबिलिटी जो बिजनेस की देनदारी है बात करें। एसेट्स के अंदर पढ़े आपने सारी चीजें, कैश बैंक जो भी डेटा से पढ़ रखे। लाइबिलिटीज के अंदर जो आपने पढ़ा होगा तो लाइबिलिटी पढ़ाएगा दो टाइप्स की लाइबिलिटीज होते हैं अपने पास। एक होता है अपना इंटरनल लाइबिलिटी। कौन सा? इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी बचा यानी कि जो बिजनेस की इंटरनली लाइबिलिटी, यानी कि जो बिजनेस का ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, यानी अंदर वाला, यानी बिजनेस का ऑनर जो पैसा लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। तो जो कैपिटल है वो बिजनेस की कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। तो कैपिटल इज द इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के जो इंटरनल लाइबिलिटी की बात तो क्या है? कैपिटल है। उसके अलावा अदर लाइबिलिटी है, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो आज मैं बात करूं तो लाइबिलिटीज में दो टाइप्स होगी। कौन से? इंटरनल लाइबिलिटी और कौन सा आ गया? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? कैपिटल आएगा। तो यानी कि ये इक्वेशंस के ऊपर जो एसेट्स अपना होगा वो लाइबिलिटी में कौन सा? इंटरनल यानी कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बराबर होगा। यानी इक्वेशंस क्या बन रहा है? एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। अब बेटा इनके अंदर जो एसेट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस आएंगे, किस किस ट्रांसफर किस किस का अकाउंट ओपन करने वाले हैं वो बताने जा रहा हूं। नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है। ये जो चीज मैं लिखवा रहा हूं, यानी एसेट्स के अंदर आप कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करोगे, किस किसका अकाउंट ओपन करना है, किसका अकाउंट नहीं ओपन करना है, सारी चीजें। अगर एसेट्स के अंदर जो सबसे पहला अकाउंट मैं ओपन करूंगा वो होगा कैश का। कैश हमारा गल्ला है भैया, पैसा आएगा गल्ले में रखूंगा, पैसा जाएगा गल्ले में से निकालूंगा। यानी कि कैश का अकाउंट हमारे लिए गल्ला है। पेमेंट कर दिया तो गया गल्ले में से, आ गया सर रख दिया। यानी कि आएगा तो प्लस करेंगे, जाएगा तो माइनस करेंगे। यानी पहला जो अकाउंट ओपन करेंगे वो कैश का अकाउंट ओपन होने वाला है। दूसरा बच्चा अकाउंट से एसेट साइड में, एसेट किसका किसे करोगे? बैंक का अकाउंट ओपन करेंगे, जाहिर सी बात है। तीसरा डेटर। डेटर का मतलब क्या हो गया? डेटर क्या होता है? डेटर बेटा वो पर्सन होता है, वो बंदा होता है, ये वो बिजनेस होता है जिससे हमने उधार में माल बेचा है, जिसको हमने गुड सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, माल बेचा उधार में पैसा लेना, वो हमारे क्या है? डेटर है। तो यानी हमारे क्या है? एसेट्स है। इसका भी अकाउंट ओपन होगा। अगर हमने माल उधार में बेचा तो हमें अकाउंट ओपन करना किसका? डेटर का। वो भी कहां? किस साइड में? एसेट साइड में। इसलिए मैं लिखवा रहा हूं किस चीज का आपको अकाउंट ओपन करना है। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक। स्टॉक बेटा, स्टॉक स्टॉक की बात करें हम लोग, जब हम गुड्स परचेज करेंगे, माल लेंगे, समझ गोडाउन टाइप का है, गोडाउन है मान लीजिए। सर स्टॉक कहां रखूंगा? गोडाउन में। सर परचेज करूंगा तो कहां रखूंगा माल? स्टॉक में। अगर सेल करूंगा तो कहां से निकालूंगा? स्टॉक में से। तो यानी जब गुड्स को खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसको हम कहां से दिखाएंगे? स्टॉक में से। स्टॉक हमारे क्या है? सब लोग गोडाउन है और उसका अकाउंट कहां ओपन होगा? एसेट साइड में ओपन होने वाला है। इसके अलावा सर कुछ भी आ जाए, कोई और एसेट आ जाए, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इसका भी अकाउंट ओपन होगा। सर फर्नीचर बिल्कुल होगा सर, कोई भी एसेट, सबका हर एक एसेट का अकाउंट ओपन होने वाला है। फर्नीचर्स। उसके बाद सर मोटर कार, मैंने मान लिया सर मोटर कार एग्जांपल आ रहा है दिमाग में। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं इनका अकाउंट ओपन होगा। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
लाइक नंबर एक है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम बच्चे मेरे का मतलब क्या है? एक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आपने पैसा तो कमा लिया, आपकी अर्निंग तो हो गई, पर अभी आपको रिसीव नहीं हुआ। लाइक मैंने आपको पढ़ा दिया ऑफलाइन में और मुझे मेरा मंथ पूरा हो गया, मतलब मैंने अर्निंग कर ली है, पर अभी आपकी पेमेंट नहीं आई, यानी कि ये क्या है? पैसा ड्यू है, पर मैंने अर्निंग कर ली है। यानी इनकम अर्न मैंने जनरेट तो कर लिया, पर मुझे अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है, उसे बोलेंगे एक्रूड इनकम। क्या बोलेंगे? एक्रूड इनकम बोलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर ये एक्सपेंसेस, हाँ जी सर, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ये आपके लिए क्या है? एसेट्स है। क्या है आपके लिए? एसेट्स है। लाइक कैसे बच्चा? लाइक मैंने कहा आपने एक्सपेंस को किस में पे कर दिया? एडवांस में पे कर दिया। या लाइक आपने दुकान खोली, छोटी सी दुकान खोल ली है, या कोई सा व्यापार किया, आपका रेंट जाना है और आपने 6 महीने का रेंट ले भाई पकड़ एक साथ, 6 महीने का रेंट आपने साथ दे दिया, तो यानी ये आपके लिए कौन सा खर्चा है? एडवांस वाला। एक्सपेंस आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। किसमें? एडवांस में पे कर दिया सर, तो ये आपके लिए होगा प्रीपेड। अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, इसका भी अकाउंट ओपन होगा कौन सी साइड में? एसेट साइड में। सर ये सारे अकाउंट एसेट साइड में हम ओपन करेंगे जब भी हम अकाउंटिंग सर बना रहे होंगे। सर लाइबिलिटी में क्या आएगा? सर लाइबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आने आनी है, जो कई बार आपको देखने को मिलता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलता है, वो क्या है? नंबर एक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर मतलब कि एक्सपेंस तो ड्यू हो गया, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, बट सॉरी 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 बट नॉट पे, बट नॉट पे, बट नॉट पे, यानी कि एक्सपेंस ड्यू तो हो गया बट नॉट पे या बट नॉट पे, यानी खर्चा आपका बकाया है सर, आपने पेमेंट नहीं किया। मान लो एग्जांपल की बात करें मैं, आपके बिजनेस का रेंट है, रेंट जाना है, पर अभी आपने पेमेंट नहीं किया, यानी आपके लिए कौन सा होगा? बकाया है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलोगे। आपके दुकान में छोटू बैठता है, छोटू की सैलरी जानी है, पर अभी आपने पेमेंट नहीं करी, तो यानी ये आपके लिए कौन सा खर्चा हो गया? बकाया है। सर खर्चा तो है, बर्डन तो होगी, लाइबिलिटी तो है, इसको मैं क्या बोलूंगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलूंगा। सर आपके यहाँ मुनीलाल जी बैठते हैं ना, मुनीम जी जो अकाउंटिंग करते हैं, सर उनकी सैलरी जानी है, जो अभी बकाया है, जो हमने पेमेंट नहीं करा, उन्होंने उनका ड्यू डेट पूरा हो चुका है, मंथ की सैलरी हो चुकी, पर हमने पेमेंट नहीं करी, ये भी क्या हो जाएगा? आपका कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। अभी हर एक क्लास में मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा इस वीडियोस के बाद, इस चैप्टर में डाउट तो नहीं रहने वाला है, इस बात का मानना चाहिए आप। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आते हैं, ये सबसे आउटलाइन बेटा, फिर आपका आ गया एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, इनकम अर्न, सर एडवांस में आपने क्यों इनकम ले लिया हो? लाइक मैं अगर आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, मैंने आपके कोर्स का पैसा, आपके सिलेबस का पैसा एडवांस में रख लिया, एडवांस में लेकर आपके सिलेबस का पैसा रख लिया, पर अभी आपका कोर्स या आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए क्या होगी? बर्डन होगी सर, या तो मैं आपको पढ़ा के पैसे खत्म करूं, या मैं आपके पैसे को रिफंड करूं, यानी कुल मिला के ये मेरे सर पे, मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। जो पैसा आपने एडवांस में, जो इनकम आपने एडवांस में ले लिया है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी में इसका अकाउंट ओपन होगा। सर इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, सर ये भी आपके लिए लाइबिलिटी है, ड्राफ्ट। इसके अलावा अगर आपने कोई बैंक से लोन वगैरह ले लिया, या कोई आपने सिक्योरिटी का अमाउंट रख लिया, सर सिक्योरिटी अमाउंट क्या बोला है? सिक्योरिटी अमाउंट की मैं इस पर बात करूंगा। मान लो आपने अपना घर में कुछ किराए पर चढ़ा रखा है, और आपने अपने टेनेंट से, किराएदार से सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे रखे, तो ये सिक्योरिटी जो अमाउंट है, ये आपके लिए क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगा। ये कहीं कहीं देखने को मिलता है क्वेश्चन के अंदर, सिक्योरिटी फ्रॉम टेनेंट, तो यानी सिक्योरिटी फ्रॉम टेनेंट जो होगा, वो आपके लिए क्या होगा? लाइबिलिटी साइड में इसका अकाउंट ओपन होने वाला है। इसके अलावा सर कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं? सर कैपिटल तो समझ में आ गया कि वो पैसा जो बिजनेस का ऑनर लगाता है, ये बिजनेस को मैं शुरू करूंगा, जो पैसा लगाया जाएगा उसको मैं बोलूंगा कैपिटल। सर ये समझ में आ गया। मतलब इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अलावा अगर हमारे को बिजनेस में किसी भी चीज पर प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, प्रॉफिट को हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं, मेरी इनकम है, सर कोई इनकम की बात करूंगा, तो इनकम भी हम कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। सर रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू या इनकम बोल लो, सर रेवेन्यू अगर है, तो रेवेन्यू को भी मैं क्या करूंगा? यहाँ पे प्लस कर दूंगा, प्लस कर दूंगा बेटा। खास खास अगर हमारी बात
एक्सपेंस की बात करी जाए, सर एक्सपेंस यहां भी अभी क्लियर करूंगा, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा। सर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस को हम कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर कोई भी लॉस है, कोई भी गुड्स मैंने सेल किया है, परचेज किया है, सेल किया है लॉस में, तो जितने भी लॉसेस होंगे उसको भी हम कैपिटल में से अपने क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके अलावा और सर एक चीज माइनस होती क्या होता है, नाम है उसका ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब हो गया वो अमाउंट, वो पैसा जो बिजनेस के ऑनर ने निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलने वाले ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग जो है, ड्रॉइंग भी अगर आ गया तो ये भी क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। सर इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, बिल्कुल सर, ये जो आपने पैसा निकाला उसमें ब्याज मिलेगा भी, एक बार आएगा एक बार जाएगा, तो प्लस भी करना है और एक बार क्या करना है आपने, माइनस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके। तो फटाफट इनको नोट डाउन कर लो कि सर ये अकाउंट ओपन होने वाला है, अगर एसेट्स में ये अकाउंट जाने वाले ओपन होंगे, लाइबिलिटी में ये होना है, और उसके बाद कैपिटल में जितने भी ट्रांजैक्शन होके निकलेंगे। अब मैं बात करूंगा ट्रांजैक्शंस की। आपके पास ट्रांजैक्शंस किस टाइप्स के आते हैं और उस पर आपको कौन सी चीजें कहां कहां दिखानी है। सबसे पहले बात करूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैं कह रहा हूं मेरे साथ आराम से एक एक ट्रांजेक्शन करो और नोट कर लो, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस शुरू कर दिया। सर जी अगर बिजनेस शुरू करेंगे, हम बिजनेस को शुरू करेंगे, जो उस समय जो पैसा होता है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बोलते हैं। यानी बिजनेस के पास तो पैसा आया, बिजनेस के पास क्या आया, पैसा आया। सर उसको मैं कहां रखूंगा, उसको मैं रखूंगा गल्ले में, और उसके लिए ओपन करूंगा कैश अकाउंट। गल्ले का नाम मैंने अपने रख दिया, तिजोरी का नाम रख दिया क्या, कैश, कैश अकाउंट। और वो कहां खुलता है, वो खुलेगा सर एसेट साइड में। सर वो खुलेगा एसेट साइड में, कौन सा अकाउंट, कैश का अकाउंट, कैश। और दूसरा ये कहां जाएगा, दूसरा जाएगा बेटा ये कैपिटल में। यानी कि जब बिजनेस शुरू करोगे तो स्टार्टिंग कहां से होगा, स्टार्टिंग होगा आप कैश का अकाउंट ओपन करोगे, उसमें प्लस, और प्लस में कैपिटल तो होता ही, कैपिटल में प्लस। इसके अलावा मान लो ओपन अ बैंक अकाउंट मिलेगा आपको, ओपन अ बैंक अकाउंट। एक हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, डिपॉजिट कैश, मान लिया आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, कहां क्या जमा किया, उसके अंदर कैश जमा कर दिया। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे, नंबर एक आपने कैश जमा किया, तो आपने क्या किया होगा, अपना गल्ला खोला होगा, लो भैया मुनीलाल जी बैंक में जमा कर दो। तो यानी आपके गल्ले में से, नोट करना गल्ला बोल रहा हूं मैं, गल्ला ये कॉमन वर्ड है, यानी जो भी आप बिजनेस करो यार गल्ला रख बोलते हो ना उसे, तो उसे कैश बोला करो आप। तो यानी गल्ले में से पैसा निकाला, लो भाई मुनीलाल बैंक में जमा करा दो। तो यानी एक कॉमन सेंस यूज करो, प्रैक्टिकल यूज करो कि आपके गल्ले से पैसा निकला है, और गल्ले का नाम क्या दिया मैंने, गल्ले का नाम है कैश। तो यानी सर एक जहां कैश का अकाउंट होगा जहां मेरा, उसमें से तो पैसा गया है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। सर गया कहां, एक बैंक अकाउंट ओपन किया, और बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और बैंक में क्या हो जाएगा भैया, प्लस। ये बैंक में जमा किया, बैंक हमारा बड़ा है, यानी अमाउंट बड़ा है, ये बैंक में क्या हो जाएगा, प्लस। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बार यूज होता है, परचेजेस। परचेजेस गुड्स, परचेज वर्ड या ब्राउट वर्ड आएगा, या ब्राउट्स वर्ड आएगा, ये बहुत देखने को मिलता है बच्चा, बहुत सारा बच्चा यहां कंफ्यूज रहता है। ब्राउट गुड्स, और मोस्टली टीचर्स इसको परचेज और सेल समझाते हैं। मैं बता रहा हूं बेटा, परचेज अगर वर्ड लगा हुआ है, परचेज अगर वर्ड लगा हुआ है, ब्राउट वर्ड अगर लगा हुआ है, और उसके आगे क्या लिखा गया है, गुड्स लिखा गया है, यानी माल। अगर आपने माल खरीदा है, और माल बोले तो किसको बोलते हैं, यानी कोई सा भी ऐसा आइटम, कोई सा भी ऐसा आइटम जो आप खरीद के लेके आए हो, क्या करने के लिए, फॉर रीसेल पर्पज से, दिस वन इज गुड। मान लो ये बोर्ड अपने लिए, ये तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, पर मेरे शॉप होता, मेरी दुकान हो जहां से मैं खरीद के लाया हूँ, क्या करने के लिए, इसको बेचने के लिए। सर मैंने इसको शॉप कर रखा, ये जो आपके बोर्ड बोर्ड है, इधर मैं सेल करने के पर्पज लगाऊंगी, मेरे क्या होता, गुड्स होता। मान लो मेरे मोबाइल फोन, अगर मेरी दुकान मोबाइल फोन की होती, सर मोबाइल फोन जितना भी मैं खरीद के लाऊं किस पर्पज से, रीसेल के पर्पज से है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाने वाला है, गुड्स हो जाने वाला है। सर एक सब्जी का व्यापारी है, वो माल लेके आता है, सब्जी लेके आता है। सर सब्जी क्यों लाता है, सर सब्जी बेचने के लिए आता है बेटा, सब्जी बेचने के लिए आएगा, सब्जी उसके लिए क्या है, माल है। वो नहीं बोलेगा टमाटर है, आलू है, प्याज है, नहीं, उसके लिए क्या है, माल है। अब एक तरबूज वाला जीत जो है वो एक तरबूज का व्यापारी है, तरबूज लेके आता, क्यों भैया, बेचेगा।
अब जीत के लिए तरबूज क्या है, माल है, क्योंकि उसका ठेला लाल है। मेरे ध्यान रखना, यानी जो भी आइटम आपने परचेज किया है क्या करने के लिए, फॉर रीसेल पर्पस, वो सारे के सारे आइटम आपके लिखे होंगे माल। सर ये परचेज वर्ड सबके आगे मिलेगा, पर आगे आपको ये क्लियर करना है गुड्स है या नहीं। अगर ये गुड्स है तो हम कहाँ रखेंगे माल खरीद के, स्टॉक में। कहाँ रखेंगे, स्टॉक में। तो बेटा देखो, अब इसमें भी दो बातें होंगी। ये दो बातें कौन सी होंगी, या तो भैया मैंने नगद खरीदा होगा, या तो मैंने नगद खरीदा होगा। माल को खरीदा तो है, या तो मैंने नगद लिया या तो मैंने उधार लिया, या मैं कैश में खरीद के लाऊंगा या मैं उधार में खरीद के लाऊंगा। अगर कैश में लेके आया माल तो क्या होगा, पहली बात भैया जब माल खरीद के लाओगे ना तो कहां रखोगे, गोडाउन में। बिजनेसमैन हो ना आप, सोचो बिजनेसमैन तरह, सर मैंने माल मंगवा लिया, माल कहां रखूंगा, गोडाउन में पैक कर दे भाई। और गोडाउन का नाम मैं क्या देने वाला हूं, स्टॉक। तो यानी एक एसेट साइड में स्टॉक का कहां ओपन होगा, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट एसेट्स में ओपन होगा, इसीलिए शुरू में लिखवा रखा है। तो यानी एसेट्स में स्टॉक में क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा। और जब माल खरीदूंगा नगद में तो मेरे गल्ले से पैसा जाएगा, भाई ये ले माल के पैसे, यानी गल्ले में से पैसा निकला, यानी मैं क्या करूंगा, कैश में से माइनस कर दूंगा। तो जब आपने गुड्स को परचेज किया अभी कैश में, तो आपका कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, गोडाउन में माल आया और आपके गल्ले से पैसा गया। दूसरा वो उधार। सर उधार आपने माल को उधार में खरीदा है। सर देखो एक बात तो तय है कि आपके पास माल आएगा, और माल आएगा तो रखो कहां, स्टॉक में रखूंगा। कहां रखो बेटा, स्टॉक में। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कि दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट बेटा, जब आप किसी से उधार माल खरीदते हो, जब किसी से आप उधार माल खरीदते हो, तो वो पर्सन, ये पर्सन मानो ये पर्सन है, ये आपका एक पर्सन है, ये बंदा इससे आपने उधार माल खरीदा है, तो इस बंदे को मैं क्या बोलूंगा, इस बंदे को मैं बोलूंगा क्रेडिटर। क्या बोलूंगा, क्रेडिटर। यानी शुरू में बच्चा मैंने लिखवा चाहिए था लाइबिलिटी साइड में कि आपका क्रेडिटर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, भूल ही गया। देखो क्रेडिटर का भी अकाउंट ओपन होगा, क्रेडिटर का भी अकाउंट ओपन होगा। तो यानी वो बंदा जिससे आपने उधार माल खरीदा है उसको मैंने क्या बोला, क्रेडिटर बोला। सर अब देखो बच्चा, अब देखो इसे मैं कहाँ खोलूंगा, किसका अकाउंट खोल दूंगा, मान लो ये मुनीलाल है, और ये मुनीलाल का अकाउंट ही खोल दूंगा मैं। क्या नाम है इसका, क्रेडिटर। सर क्रेडिटर कहाँ खुलेगा, ये लाइबिलिटी साइड में खुलेगा। ये कौन साइड खुलेगा, लाइबिलिटी साइड में खुलेगा। यानी क्रेडिटर में क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देने वाले। गॉट इट, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। आपने अगर कोई माल खरीदा है तो उसके लिए क्या आएगा, स्टॉक में आएगा। क्या आएगा, स्टॉक में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें परचेजेस या ब्राउट वर्ड, दोनों वर्ड आएगा। अच्छा, और यहां क्या लिखा हुआ है, कुछ भी, मतलब कि गुड्स नहीं है, मतलब कि गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ है। परचेज प्लांट, परचेज मशीनरी, परचेज फर्नीचर, परचेज कंप्यूटर, परचेज कुछ भी, परचेज मोबाइल फोन, परचेज स्मार्ट बोर्ड, कुछ भी लिखा है। परचेज के बाद गुड्स ना ले, कुछ भी, ये सारे जो आपके लिए है, ये आपके लिए क्या हो जाने वाला है, एसेट्स। इसे क्या बोलोगे आप, एसेट लिखो। इसीलिए बोला तो रट्टा नहीं मराऊंगा, रट्टा तो मारना ही नहीं है। परचेज लिखा हुआ है सर, गुड्स, परचेज या ब्राउट वर्ड लिखा हुआ है, गुड्स है तो सर ये ट्रीटमेंट होगा, स्टॉक में आएगा, माल है मान लीजिए। सर अगर गुड्स के अलावा कुछ भी है तो कुछ भी वाले क्या हो जाएगा, एसेट्स। सर इसमें भी दो बातें होंगी। नंबर एक, हो सकता है मैं नगद खरीदा हूं, हो सकता है मैंने क्या होता, हो सकता है मैंने इसको नगद में लिया हो, और हो सकता है इसको मैंने लिया हो उधार में। जब नगद लूंगा, अच्छा मैंने बोला ये कुछ भी, ये कुछ भी आपके लिए क्या है, ये कुछ भी आपके लिए क्या है बेटा, ये कुछ भी आपके लिए एसेट्स है। तो और दूसरा क्या है, कैश। जब आप सामान खरीदो, मान लो परचेज मशीनरी, आपने मशीन खरीदी तो आपने अपने गल्ले में से पैसा निकाला और मशीन की पेमेंट करी, तो यानी गल्ला खाली हुआ, और गल्ले को मैंने क्या बोला, कैश। तो यानी कैश में से माइनस हुआ। सर ये तो क्लियर हो चुका है। सर इस कुछ भी को क्या बोलूंगा, सर ये कुछ भी आपके लिए एसेट्स है। तो एसेट साइड में, एसेट साइड में बेटा नोट कर लो, एसेट साइड में, जैसे मेरी तरफ नोट करो, एसेट साइड में अकाउंट ओपन होगा, एसेट साइड में अकाउंट ओपन होगा। सर अकाउंट ओपन होगा, बढ़िया से कर लो, अच्छे से, गलती नहीं करो कभी।
यानी कि कुछ भी जो भी मान लो मशीन है तो मशीन का अकाउंट ओपन होगा, कहां पे, एसेट साइड में उसका अकाउंट ओपन होगा। सर दूसरी बात, अगर मैंने उधार में माल बेचा तो मेरे लाल जो कुछ भी है जिसको आपने खरीदा है, यानी उसका नाम मैंने कुछ भी दिया है, यानी कुछ भी प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, अच्छा फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उस कुछ भी को मैंने क्या बोला है, एसेट्स। सर इसका क्या करें, सर एसेट साइड में अकाउंट ओपन होगा, एसेट साइड में अकाउंट ओपन होगा, ओके सर अकाउंट ओपन होगा, बात समझ रहे हो, इसका हम अकाउंट ओपन कर देंगे, उसके अंदर लिखेंगे, यानी हेड क्या पड़ जाएगा, मशीन, उसके अंदर मशीन ही फर्नीचर, तो फर्नीचर उसके कड़ों पर जाएगा। इसके अलावा सर अगर मैं किसी से उधार माल या एसेट खरीदता हूं, उस पर्सन को या उस बिजनेस को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, उस बिजनेस को मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिटर बोलता, क्या बोलता हूं, क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर का अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट ओपन होगा कहां पर, लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में अकाउंट ओपन होगा। आ रही है बात समझ, तो हम क्या करेंगे, अगर उधार में लिया तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करेंगे, और कुछ भी का अकाउंट ओपन होगा जो भी नाम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू टर्म्स, में समझाऊंगा आते ही आपके पास। अब हम बात करें बेटा सेल की, सिमिलरली सोल्ड, सोल्ड वर्ड आ गया बेटा, ठीक है, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, गुड्स, सर गुड्स है, सोल्ड गुड्स, अगर हमने माल बेचा है, गॉट इट, ये लाइन ध्यान देना, सोल्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, सोल्ड के बाद सर गुड्स लिखा हुआ, अच्छा माल बेचा है, तो माल बेचूंगा कहां से, सर निकालूंगा कहां से, उसको गोडाउन से निकालूंगा, ये मैंने माल को स्टोर कहां किया है, गोडाउन में, और गोडाउन का मैं नाम क्या है, बताना था, स्टॉक नाम है, बताना चाहता भाई क्या नाम है इसका, स्टॉक नाम है भैया। सर ये भी दो तरीके, या तो मैंने नगद बेचा होगा, नगदा नगद, और या तो मैंने उधार बेचा होगा, दो बातें होंगी सर, माल या तो मैं नगद बेचूंगा, नगदा नगद, या तो मैं बेचूंगा उधार, या तो मैं नगदा नगद बेचूंगा, या तो मैं बेचूंगा उधार। सर नगदा नगद, माला माल, माल बेच के आए, पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, नंबर एक। सर देखो, देखो सर दो चीजें हैं, दो अकाउंट्स, नंबर एक, अब मैंने कहा सर आपका जो गोडाउन है ना, जहां से आपने माल निकाल के बेचा, सर स्टॉक बोलते हैं उसको, सर स्टॉक तो खाली होगा, मान लो एग्जाम्पल्स के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए, आप मोबाइल के विक्रेता हो, आपने स्टॉक में 5 मोबाइल रखे, 2 बेच दिए, सर स्टॉक कम हुआ ना आपका, स्टॉक आपका क्या होगा, माइनस होगा, और सर बदले में क्या आया, बदले में आया नगदा नगद, कैश, और मैं कहा रखूंगा, गल्ले में, गल्ले का नाम क्या है हमारे, गल्ले का नाम क्या बेटा, गल्ले का नाम है कैश, तो हम वहां क्या करेंगे बेटा, वहां हम करेंगे इसको प्लस, यानी कैश आया प्लस। सर यही अगर मैं बात करूं उधार की, उधार, सर उधार, ठीक है, एक चीज तो क्लियर है सर, स्टॉक है, स्टॉक में से माइनस होगा हमारा स्टॉक, क्योंकि माल तो बेच दिया मैंने, माल तो कम हो रहा है, गोडाउन से माल निकल रहा है ना, सर माइनस। इसके अलावा सर जिससे हम उधार माल बेचते हैं वो पर्सन, वो पर्सन, ये रंगीला बाई, ये रंगीला बाई को मैंने, रंगीला भैया को हमने ये माल बेचा है, बेचा है हमने, अच्छा, या कोई व्यापारी हो, हमारा बिजनेस हो, मान लो कोई भी कंपनी है, एंटिटी है, इसको हमने उधार में माल सोल्ड किया, तो इस पर्सन को मैं किस नाम से आऊंगा, इस पर्सन को मैं पुकारूंगा डेटर्स के नाम से, कि देनदार है मेरा, ये देनदार है, सर ये देनदार है, इसे डेटर के नाम से पुकारूंगा मैं, डेटर के नाम, देखना आ जाओ। अब डेटर का, सर डेटर का मैंने आपको बताया था कि अकाउंट ओपन होता है, सर डेटर का अकाउंट ओपन होता है कहां पर, एसेट साइड में, डेटर का अकाउंट ओपन होगा कहां पर, एसेट साइड में, तो एसेट साइड में डेटर का अकाउंट ओपन होगा, तो ये आप फटाफट मेरे साथ नोट कर लो, अभी जो क्वेश्चंस करने बैठेंगे ना तो बड़ा काम आने वाला है इसका, क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो ये सब चीजें आपको दिखने वाली हैं फटाफट, और आपको कह रहे हैं यार ये तो मुझे आ गया, ये तो मैंने पढ़ लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, सर आ जाओ। मैंने कहा सोल्ड, अगेन सर सोल्ड तो पढ़ाया आपने, सोल्ड तो बताया नहीं, सर सोल्ड गुड्स नहीं है, कुछ भी, कुछ भी है, मतलब गुड्स के अलावा है कुछ, गुड्स के अलावा है कुछ, तो इसको मैं बोलूंगा एसेट्स, क्या मानूंगा इसको मैं, एसेट्स बोलूंगा, ये मेरे एसेट से बच्चा, ये मेरे क्या है, एसेट्स ओपन है, एसेट्स से, सर क्या होगा, ये भी तो नगद हो सकता है सर, हाँ सर कैश हो सकता है,
और या ये मैं बेचूंगा तो भैया क्या होगा, उधार भी हो सकता है। तो यानी कैश या क्रेडिट की बात कर रहे हैं सर। कैश में सर दो बातें होंगी सर। एक कुछ भी जो हमने अकाउंट ओपन किया था, मान लो हमने मशीन बेच दी, या मैंने फर्नीचर बेच दिया, या मैंने लैंड बेच दिया, कुछ भी बेच दिया था सर, वो अकाउंट ओपन है, उसमें से क्या होगा, पहली चीज माइनस। मान लो आपके पास 50,000 का फर्नीचर था, आपने 10,000 का फर्नीचर सोल्ड कर दिया, यानी सोल्ड 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 फर्नीचर। अब देखो सर गुड्स नहीं लिखा है, अब यहां गुड्स नहीं है, कुछ भी है, तो मैंने कहा ये कुछ भी मान क्या होगा, एसेट्स होगा। अब जब बेचा है तो क्या होगा, हमारे पास उतने रुपए का फर्नीचर क्या होगा, कम होगा। अब बेचोगे नगद में तो सामने वाला बंदा आपको कैश देगा, तो आप कहां रहोगे, गल्ले में। नहीं, गल्ले में नगद बढ़ गया ना, तो गल्ले को हम क्या करेंगे, नहीं कैश को मैं क्या करूंगा, कैश को मैं करूंगा प्लस। दूसरी चीज उधार है सर, जिसको मैंने उधार में बेचा उसको मैंने क्या बोला, अभी बताया था सर, डेटर ही बोलेंगे सर। डेटर में प्लस होगा डेफिनेटली, और जो कुछ भी हमने अकाउंट ओपन कर रखा है, लाइक मैंने मशीन का अकाउंट तो मशीन बेच दिया, तो मशीन में से क्या हो जाएगा, वो माइनस। गॉट इट, आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट सर, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस किसको बोलते हैं सर, एक्सपेंस तो मैं अगर मैं भाषा में बात करूं तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू को जनरेट करने के पर्पज से किया है, उसे खर्चा एक्सपेंस बोलते हैं, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। जो रेवेन्यू को जनरेट करने के पर्पज से उसे मैं एक्सपेंस बोलता हूं। और इतना कौन सोचेगा भाई कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कौन सा है, नहीं सोचना, नहीं सोचना, बिल्कुल सोचना। आपको क्या करना है बेटा, आपको मैं सीधी सी भाषा में लिखा हुआ पेड, अगर आपने पेड करा कुछ भी, पेड कुछ भी, तो ये कुछ भी जो है ये आपके लिए मेरे लाल, मेरी जान, ये आपके लिए मेरे बच्चे एक्सपेंसेस है। आपको इतना नहीं सोचना, आपको नहीं सोचना यार ये खर्चा रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए था या नहीं था, इतना नहीं सोचना। आपको क्या बोला, पेड कुछ भी पेड कर दिया सर, ये एक्सपेंस है, तो सर इसको क्या बोलूंगा, एक्सपेंस बोलूंगा। फटाक दरी मैं क्या करूंगा सर, एक अगर आपने तुरंत पे करा तो आप बताओ, आपके गले से पैसा गया, मान लो आपने क्या करा, लिखा हुआ पेड, सर पेड वर्ड समझ में आ गया, आगे क्या लिखा हुआ, रेंट, सर कुछ भी, सर ये आपके लिए एक्सपेंसेस है। क्लियर हो चुका है कि पेड के आगे अगर कुछ भी है तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस आपने रेंट पे कर दिया, तो पहली बात गल्ला निकालोगे, लो ऑनर, लो सर लैंडलॉर्ड साहब, ये मकान मालिक साहब, ये आपका पैसा, यानी गल्ले में से पैसा गया, तो यानी कि हमारा पहली बात तो गल्ला खाली, गल्ला खाली यानी कि कैश खाली। दूसरी बात, एक्सपेंस को मैं कहां से माइनस करता हूं, एक्सपेंस को कहां से माइनस करूंगा, कैपिटल में से। एक्सपेंस को माइनस करूंगा मैं कैपिटल में से। गॉट इट, आई होप इट्स क्लियर, गॉट इट बच्चा। अब आ जाओ, ये तो बात होगी जो एक्सपेंस पे कर दिया हो। सर इसमें भी दो बातें होती है, इसमें भी दो बातें होती है सर, दो बातें बहुत खराब सर, आप हर बात में आप दो बातें करवाते हो सर, सही बात है सर। नंबर एक मैंने करवाया प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने कहा जी प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर पहली बात की होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर दूसरी बात क्या है सर, आउटस्टैंडिंग, बताया था मेरे लाल, बताया था, जब शुरू किया था पढ़ाना तो मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग क्या होगा, एक्सपेंसेस। नंबर एक बताया मैंने कि प्रीपेड एक्सपेंस होगा, और नंबर दो बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। सर बता दो होता क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस को मैं क्या लिखूं, कुछ भी बच्चा, कोई सा भी एक्सपेंस हो, कोई सा भी एक्सपेंस हो, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। अगर मैंने उसको एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो भैया उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। भैया एडवांस में है तो प्रीपेड एक्सपेंस होगा। अगर यहां बोलूं एक्सपेंसेस, अच्छा एक्सपेंस में मैं क्या वर्ड यूज करूं, कुछ भी, कोई सा भी एक्सपेंस हो बच्चा, कोई सा भी एक्सपेंस हो। ड्यू, ड्यू हो गया, बकाया हो गया, बट नॉट पेड, पर अभी हमने पेमेंट नहीं करी, मूड नहीं है जी पेमेंट करने का। अच्छा सर ये रामलाल की सैलरी है, ये आपने अभी पे नहीं करी है, सर बकाया तो हो गया, रामलाल जी को सैलरी जानी है अपने यहां से, सर ये तो हमारे लिए खर्चा है, सर खर्चा है पे करना है, तो सर पे करना है तो खर्चा है, पर पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा हमारे लिए, बकाया यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर अगर प्रीपेड हुआ तो कहां आएगा, नंबर एक, नंबर एक
जब मैंने कहा भैया एडवांस किराया पकड़, कहां से निकालूंगा भाई, मुझे एडवांस किराया चाहिए, कहां से दोगे, गल्ले में से। तो गल्ला क्या होगा आपके लिए, कैश। तो यानी कैश आपका माइनस, बात को समझना। इसके बारे में ये समझ गए ना, तो ट्रांजेक्शंस आएगा और चुटकी बजा के सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपके साथ। अच्छा सर प्रीपेड, सर इसका तो आपने लिखवाया था अकाउंट ऊपर, कहां लिखवाया था हमें, एसेट साइड में। तो हम क्या लिख देंगे, एसेट साइड में, एसेट साइड में प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन होगा। अपनी भाषा में लिख दो, अकाउंट ओपन होगा, कौन से अकाउंट ओपन होगा, कहां पर, एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस। ये चीज हो, नाम तो साइड तो एसेट है, और नाम क्या लिखोगे, नाम लिखोगे मेरे लाल, नाम लिखोगे आप, नाम लिखोगे क्या, नाम लिखोगे आप बेटा प्रीपेड। ये ध्यान दो, ओके गॉट इट। आ जाओ भैया, बकाया रहे खर्चा तो कहां जाएगा, अगर बकाया रहा खर्चा, बकाया रहा खर्चा भैया एक तो नंबर एक आएगा, ये अपने लिए है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में आप पेंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन होगा। देख रहे हो, ये आपके व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज जो आप दिन भर यूज करते हो। तो यानी कि लाइबिलिटी साइड में भैया एसेट आउट एक्सपेंस अकाउंट ओपन होगा। और दूसरी चीज कहा जाएगी सर, दूसरी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस सर, एक्सपेंस हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। सर इसको क्यों नहीं किया कैपिटल से माइनस, सर अभी ड्यू नहीं हुआ ना, सर अभी डेट नहीं आया, अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी एक्सपेंस खर्च नहीं हुआ, नहीं है तो एडवांस है, जिस दिन आएगा उस दिन इसको खत्म करेगा और कैपिटल में से माइनस करेगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ बेटा। अब मैं इनकम की बात करूं, इनकम है तो इनकम, बाबू आ जाओ, यानी रिसीव्ड कुछ भी, रिसीव्ड कुछ भी, अगर आपको कुछ भी रिसीव्ड हो रहा हो तो आंख बंद करके इसको इनकम की तरह ट्रीट करना। मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब इतना तो आप जानकार, इतना तो है कि भैया याद करोगे बैठ के, सर इनकम ये है, इनकम ये नहीं है। मैं तो रेंट को भैया कहूंगा रेंट रिसीव तो इनकम है, अब आप कहोगे भैया रेंट को आपने क्या बताया था, रेंट तो आपका एक्सपेंस होता है, चमक गए ना, नहीं बेटा, ये देखो रिसीव्ड वर्ड है, आगे कुछ भी लिखा है ये आपके लिए इनकम है, बस इतनी सी बात समझो, इतनी समझ लो, आगे क्या है पीछे तो रटवाता है, रखना नहीं बच्चा, आपको इतना रिसीव्ड है आगे, और उसके बाद कुछ भी तो आपके लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो क्या करेंगे, इनकम है तो क्या करेंगे, नंबर एक भैया हुआ इनकम, हुआ तो भैया सबसे पहले जो इनकम होगा लाके गल्ले में रखूंगा, और गल्ला मेरे लिए क्या है, कैश है, गल्ला मेरे लिए क्या है बेटा, कैश है, और दूसरा क्या है, कैपिटल, कैपिटल, यानी कि मैंने बताया था कैपिटल भी आपका क्या होगा, क्या होगा बेटा, प्लस होगा, यानी इनकम बढ़ेगा। अच्छा सर इसमें दो बातें होंगी, अरे सर आपकी दो बातें खत्म नहीं होंगी सर, एक बातें कौन सी होंगी सर, एक बातें होंगी एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम सर ये मेरे लिए बहुत रहता है। अच्छा सर, अच्छा यहां आ जाओ सर, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जहां से भी इनकम जनरेट करते हो, अगर इनकम यहां पे क्या है, इनकम अर्न, मतलब क्या है, इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव, आपने इनकम तो अर्न कर लिया पर आपने रिसीव्ड नहीं किया मेरे लाल, मेरी जान, आपने रिसीव्ड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफलाइन बैच को ही पढ़ा, आप मैंने पूरे सिलेबस के लिए आपका पैसे मांगा था, मैंने पूरा करवा दिया, यानी मेरी इनकम तो जनरेट हो गई, यानी मैं मंथली पेमेंट लेता हूँ, मंथ पूरा कर दिया, मंथ एंड हो गया, मैंने इनकम तो जनरेट कर ली, मैंने बोला हाँ भाई इनकम जनरेट हो गई पर मुझे अभी तक मिला नहीं आपसे, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे एक्रूड इनकम है, इन जनरेट तो कर ली पर आपको रिसीव नहीं हुआ। ऐसे आपने कोई से भी इनकम जनरेट कर ली, कमा ली हो, पर भी आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, तो ये आपके लिए कौन सा इनकम होगा, ये आपके लिए होगा एक्रूड इनकम। ठीक है बच्चा, समझ में बात। एडवांस सर, इनकम रिसीव एडवांस, इनकम रिसीव एडवांस, आपको पैसा एडवांस मिल जाए, मिल गया सर, सर मिल गया इन एडवांस, लाइक मैंने आपसे ऑफलाइन बैच में पूरे सिलेबस का पैसा
एडवांस में ले लिया, यानी इनकम रिसीव एडवांस, इनकम रिसीव एट एडवांस, इनकम नाम है, ठीक है। इनकम रिसीव एडवांस यानी मैंने आपसे पूरे सिलेबस का पैसा रख लिया, अभी सिलेबस पूरा नहीं करवाया सर, आपको मैंने काम नहीं करके दिया अभी, पर पैसा मैंने रख लिया, मैंने एडवांस में आपसे पेमेंट ले ली, ये मेरी इनकम तो है और मेरी लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि अभी मैंने जनरेट नहीं करी है, कमाया नहीं है, अभी आपका सिलेबस का पैसा पूरा नहीं किया मैंने, तो यानी ये मेरे क्या है, लाइबिलिटीज है। अच्छा, एडवांस में लिया ना पैसा। अब आ जाओ, अब इसको क्या करेंगे भाई साहब, इसको क्या करें हम, आ जाओ, करेंगे करेंगे सर, करेंगे। एक्रूड इनकम के लिए सर अकाउंट ओपन होगा, आपने बताया सर, कहाँ बताया था, कहाँ सर, एसेट साइड, एसेट साइड में, एसेट साइड में अकाउंट ओपन होगा, किसका, किसका भैया, किसका, एक्रूड इनकम लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा आपने, एक्रूड इनकम, एसेट साइड में अकाउंट ओपन कर दोगे, इसीलिए मैंने शुरू में लिखवा दिया कि कहां कहां अकाउंट ओपन करना, कहां नहीं करना आपने। और दूसरा, ये अभी आपको रिसीव नहीं है, पर आपने इनकम तो जनरेट करी, तो आपके कैपिटल में क्या होगा, प्लस, कैपिटल में क्या होगा, प्लस। अच्छा, दूसरा भैया क्या है, दूसरा बच्चा, दूसरा ये है, ये जो आपने मुझे एडवांस में पैसा दिया, मैं लगा रहा हूं गल्ले में, और गल्ले में क्या होगा, प्लस। और दूसरी बात, ये मेरी लाइबिलिटी है, बर्डन है भैया, कमाया नहीं, अभी तो मेहनत करनी इसके लिए, ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड, कहां से, लाइबिलिटी साइड अकाउंट ओपन करेंगे, किसका करेंगे, किसका, किसका बेटा, किसका करेंगे, और एडवांस इनकम, किसका, एडवांस इनकम लिखेगा, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ सर। अभी क्वेश्चंस भी हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, अगर ये क्वेश्चन देखो आपके पास है, पर क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको सारे जितने भी चांसेस है, न्यूमर जितने भी ट्रांसफर आने के चांसेस, सारी चीज करवा चाहूंगा, देन मैं क्वेश्चन पाऊंगा। अब क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, बहुत आसान लगने वाला है, इस बात को ध्यान रखें। यानी कि अब एक और, यानी कि बात करने हम, यानी कि गुड्स हो, चाहे गुड्स हो या कोई अमाउंट्स हो, विड्रॉन बाई ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज। भाई साहब देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ये भैया ऑनर साहब है, ये भैया मालिक है बिजनेस के, ये क्या करते हैं, बिजनेस के पैसा निकाल भी लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए और प्रोफेशनल यूज के लिए। भैया देखो ऐसा, यानी कि इन भाई साहब ने अपनी अपनी बाबू बोल लो या इनकी वाइफ बोलो या इन धर्म पत्नी मान लो, अब इन्होंने क्या किया, इनको घुमाने ले गए हैं, यानी इनकी माई लाइफ माई वाइफ, नहीं सर माई लाइफ नहीं, ये भाई साहब की वाइफ, भाई साहब की माई लाइफ माई वाइफ, इनको ये मान लो शॉपिंग कराने गए भाई साहब। अब शॉपिंग में खर्चा किया है, पैसा कहां से निकाला, पैसा निकाला है कहां से, बिजनेस से, कहां यूज किया, अपने वाइफ को शॉपिंग करा रहे, तो ये इनका पर्सनल एक्सपेंस है, ये इनका क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये इनके लिए क्या है बच्चा, गुड्स, सॉरी ये इनका पर्सनल, तो क्या बोलूंगा मैं, ड्राइंग बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसमें, ड्राइंग। तो जब भी पैसा बिजनेस का ऑनर निकालेगा अपने पर्सनल यूजेस के, क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, ड्राइंग वर्ड यूज कर, क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। सर क्या ये ऑनर पैसा ही निकालेगा, नहीं बच्चा, गुड्स भी निकाल सकता है। मान लो अब उसके घर, उसकी दुकान है एसी वाली दुकान, मान लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या नाम था, क्या नाम था भैया साहब का, तारक मेहता जी, तुमने सुना होगा ना, जेठालाल जी। अब जेठालाल में क्या बोला, दया भाभी ने बोला कि जी ऐसा है कि आज एक एसी लेकर आ रहा है, घर के अंदर गर्मी ज्यादा है, सर यहां से नट्टू काका ने एक एसी भेज दिया। सर एसी वहां पे क्यों आया था, एसी उनके लिए माल था, क्योंकि वो लेके आए थे बेचने के लिए, और उसको विड्रॉन क्या कर लिया जेठालाल जी ने, और किसके यूज के लिए, पर्सनल यूज करेंगे, खुद के घर का काम ना करेंगे, तो भैया ये इनका कौन सा था, पर्सनल। सर इसको भी क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे सर। तो यानी जो ड्राइंग अगर आ गया, ड्राइंग अगर आ गया तो क्या करोगे, ड्राइंग के लिए बच्चा दो चीज, अच्छा यहां भी दो चीज, हाँ बेटा, अगर मान लो उसने कैश विड्रॉन किया है तो कैश का, अगर मान लो कोई माल निकाला है तो माल कहां से निकलेगा, गोडाउन में से, तो गोडाउन में से कब, और कहा जाएगा, कैपिटल में से।
तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना, ये नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की होंगी। ये 10 से 15 10 क्वेश्चंस मान लो आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराऊंगा, उसमें सारी ट्रांजैक्शंस इकट्ठा कर ले जो आपके पेपर्स में आएंगे, मतलब उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। बच्चे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। और बेटा अगर चैनल पर आप नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा के रखें कि हर दिन एक वीडियो लेके आ रहा हूं। रिवीजन सीरीज चल रही है, पूरा चैप्टर करवाऊंगा, अच्छे से करवा के जाऊंगा, जिससे आपके डाउट्स तो क्लियर हो और उसके बाद नंबर पक्के हो सके मिड टर्म में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।